जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है आप सभी ने पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया होगा और परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा की याचना की होगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, एकादशी व्रत की पूर्णाहुति तभी होती है जब उसका निर्धारित समय के अंदर पालन किया जाए। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस प्रकार बिना स्नान किए सरस्वती नदी में प्रवेश करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार अगर निर्धारित समय के अंदर एकादशी का पालन ना किया जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए उसका निर्धारित समय के अंदर पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पुत्रदा एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त विधि अनुसार पालन कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से समय में आप पालन कर सकते हैं, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का पुत्रदा एकादशी पालन विधि वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप में से जो भक्त 23 अगस्त 2026 रविवार के दिन यानी कि आज के दिन इस पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं, उन्हें इस व्रत का पालन करना होगा। अगले दिन यानी 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन दोपहर में 1:47 से लेकर शाम 4:23 के बीच में, क्योंकि कल हमें प्रातः काल में पालन करने का कोई समय प्राप्ति नहीं हो रहा है। वह हरिवासर का समय है और हरिवासर में पालन नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रयास करें कि इस दोपहर के समय में ही निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पालन करें। चलिए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या होगी। आइए इस विधि का श्रवण करते हैं। तो एकादशी व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अगर आपने एकादशी की रात्रि में जागरण किया है तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपने विश्राम किया तो आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में समय से उठ जाइए। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले उठने के बाद स्नान इत्यादि के से अपने आप को शुद्ध कर ले। स्नान करते हुए फिर से पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए उसी मंत्र का उच्चारण कीजिए, और यह मंत्र है गंगे यमुने चव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलमस्मिन् सन्निधि कुरु। इस प्रकार मानसिक रूप से पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए उनका आवाहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए प्रातः कालीन स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान पर या फिर बाहर मंदिर में जाकर भगवान की मंगल आरती कीजिए या फिर उनका दर्शन कीजिए। मंदिर में जाकर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कर सकते हैं। तत्पश्चात तुलसी महारानी की पूजा कीजिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल दीजिए, धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, इसीलिए द्वादशी पर तुलसी पत्र ना तोड़ें। अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो इसे आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार भगवान के लिए शुद्ध सात्विक अन्न भोग बनाइए, और यह भोग आपके प्रेम द्वारा बना हुआ होना चाहिए, आपकी भक्ति द्वारा मिश्रित होना चाहिए। भगवान के लिए जो भोग बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज इत्यादि पदार्थों का ऐसे तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए आप भगवान के लिए कुछ भी बना सकते हैं, बस उसमें सात्विक पदार्थों का प्रयोग किया गया हो, इस बात का ध्यान रखें। भोग बनाते समय भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, और फिर जब भोग तैयार हो जाए तो उसमें तुलसी पत्र रखकर प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित कीजिए। और उसके बाद अब समय जब आता है पारण करने का तो उस पारण समय के अंदर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के सामने जाइए, अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए और फिर उस पारण मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओम अज्ञातिथि गंधस्य वते नाने केशव पृष्ठमुखो नाथिर ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञानी रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ, कृपया मेरे इस एकादशी व्रत के
से आप प्रसन्न होइए, मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्धि भक्ति प्रदान कीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। इस प्रकार आप भगवान से प्रार्थना करके अपने इस एकादशी के व्रत का फल भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं और उनसे बदले में उनकी शुद्ध प्रेममय भक्ति मांग सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान की भक्ति को जो कि अत्यंत दुर्लभ है वह मिल जाएगी तो उसके बाद आपको प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु ही भगवान से मांगनी चाहिए। इस प्रकार अपने व्रत के संकल्प को पूरा करने के बाद आप अपनी क्षमता अनुसार आप दान कीजिए। दान देने के लिए आप अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें आदर और सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाइए और उनको भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसमें से प्रसाद लेकर उन्हें भोजन करवाइए। जब वह भोजन करके संतुष्ट हो जाए तो उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। अब अगर आपके लिए घर पर किसी वैष्णव या ब्राह्मण को बुलाना संभव नहीं है, घर पर आमंत्रित करके भोजन नहीं करवा सकते, तो आप या आसपास के मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं दान। भगवान को अर्पित प्रसाद में से लेकर वह आप मंदिर में जाकर वैष्णव भक्तों या ब्राह्मणों को खिला सकते हैं या फिर भोजन की सामग्री का दान दे सकते हैं। मंदिर में वस्त्र, छाता, जूते और अन्य उपयोगी सामग्री भी दान में दे सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार धन भी दान में दे सकते हैं। अब अगर आपके लिए बाहर में जाकर दान देना संभव नहीं है तो आप अपने घर से ही ऑनलाइन किसी ऐसे स्थान पर दान दे सकते हैं जहां पर आपको विश्वास है कि यहाँ पर आपके धन लक्ष्मी का सही उपयोग होगा। धर्म के प्रचारिक कार्य में दान दे सकते हैं। अनेकों इस मंदिर ऑनलाइन दान स्वीकार करते हैं, तो जहाँ पर आपको विश्वास है वहाँ पर ऑनलाइन दान दे सकते हैं। गौशालाओं के लिए गायों की सेवा के लिए दान से दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन भी आप दान नहीं दे सकते तो आप उस समय पे दान की जो धन राशि है या फिर सामग्री है उसे निकाल कर साइड में रख लीजिए और फिर अगली बार जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं तो उस समय आप वह दान दे सकते हैं। और पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं कि सनातन परमात्मा परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। इसीलिए एकादशी का पारण करते हुए दान देना अत्यंत आवश्यक है। और अगर क्षमता है तो गौदान भी दे सकते हैं। गाय का दान ब्रह्म वैवर्त पुराण में सबसे बड़ा माना जाता है। अगर कोई आसपास में मंदिर है, गौशाला है, वहाँ पर जाकर दान दे सकते हैं। और दान देने के बाद आप समय है आपके स्वयं पालन करने का समय, तो ध्यान रहे कि यह सारी प्रक्रिया आपको पारण समय के अंदर में ही समाप्त करनी है। और पारण समय के अंदर ही आपको भी इस एकादशी व्रत का पारण करना है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, कृतवा चोप वसंतु योतिथि द्वादशी दीने नवैधम तुलसी मिश्रा पिपाप कोटि विनाशनम। यानी एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर भगवान का तुलसी मिश्रित महाप्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। तो इसीलिए आप पारण के समय पर सबसे पहले भगवान को अर्पित भगवान के चरणामृत के साथ उसका पारण करें। अगर आपके पास भगवान का चरणामृत उपलब्ध नहीं है तो भगवान को अर्पित किया हुआ शुद्ध जल भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भक्त बिना अन्न और बिना जल के संपूर्ण एकादशी रखते हैं उन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, पूरा दिन आपके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं गया, न जल न अन्न। इसलिए हमारे शरीर का जो अंदर का मशीन है वह थोड़ा सा मंद हो जाता है। तो इसीलिए पारण करते हुए एकदम से बहुत सारी चीज़ें पेट में ना डालें। सबसे पहले हल्का सा थोड़ा सा जल लेकर अपना पारण करें और यह जल भगवान को अर्पित किया हुआ या तो चन्ना अमृत या फिर उनको अर्पित किया हुआ जल ही होना चाहिए। और एकदम से ज़्यादा जल भी ना पिए। हम समझ सकते हैं कि पूरा दिन के उपवास के बाद जब आप जल पीने के लिए मिलता है तो कितनी तीव्रता और उत्सुकता होती है। और इसी उत्सुकता में कई बार भक्त एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं और फिर वो उनके शरीर को नुकसान करता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके कुछ बूंदे पानी पीना शुरू कीजिए। और सबसे अच्छा होता है कि पारण के बाद सबसे पहले आप गुड़ का पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, या सबसे बेस्ट है नारियल पानी भी ले सकते हैं और वह भी थोड़ा थोड़ा सा लीजिए, जिससे कि धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो फिर से कार्य करना आरंभ कर दे।
अब धीरे धीरे पानी लेना शुरू किया। उसके बाद 1-2 घंटा विश्राम कीजिए। अपने शरीर को थोड़ी सी राहत दीजिए जब तक वह पानी पचाता है। उसके बाद फिर आप कोई हल्का फुल्का भोजन ले सकते हैं, अन्य प्रसाद ले सकते हैं जैसे कि खिचड़ी, दलिया इत्यादि। अब देखिए हमारे वैदिक ऋषिगण कितने दूरदृष्टि वाले थे कि उन्होंने व्रत के साथ साथ शरीर की शुद्धि और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा था। वास्तव में एकादशी हमारे शरीर की एक प्राकृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है, जिसमें शरीर के अंदर जो भी बचे हुए और जो भी एकत्रित हुए विषैले तत्व होते हैं वह इस प्रकार का उपवास करने से बाहर निकल जाते हैं और हमारा मन जो है वह भी शुद्ध हो जाता है। हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। तो इस प्रकार से आप विधिवत और धीरे धीरे अपना उपवास खोल सकते हैं। अब देखिए, जिन भक्तों ने व्रत के अंदर में बिना जल के उपवास नहीं रखा था, यानी जिन्होंने जल लिया था किसी भी कारणवश, जिन्होंने जल लिया था, फल या दूध लिया था, उन्हें द्वादशी का अन्न प्रसाद लेकर अपना उपवास खोलना चाहिए। लेकिन वह भी पारण के समय में हल्का फुल्का अन्न प्रसाद ही ग्रहण करें। पारण के सभी नियम सबके लिए एक समान है। तो इस प्रकार आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने एकादशी और द्वादशी दोनों को सफल बना सकते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो यह थी एकादशी व्रत का पालन करने की विस्तृत और शास्त्र सम्मत विधि। आशा है यह विधि आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके इसे बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने आज इस एकादशी का व्रत रखा। ऐसे ही प्रभातभूत ज्ञान प्रसादित करने के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल गणपति धर्मा शनमार्ग को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी वेद शास्त्र और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी, सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत जानकारी आपके अपने चैनल गणपति धर्मा शनमार्ग पर। हरे कृष्ण।